शाहीन जी, जो भी कुछ हो रहा है वो कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है ना? हिमानी जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, सब लोग सुन रहे हैं, सभी साथी मेरे। हमारा राम मंदिर जो इस वक्त बन रहा है, इसका जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, पहले क्लियर कर दूं मैं। ना ये बीजेपी ने बनाया है, ना हमारे मोदी जी का कोई फरमान था। इसका फरमान जो है सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से किया गया, और उसके बाद जो हमारे मंदिर के जो वहाँ पे जो बड़े लोग हैं, जो संस्था चला रहा है यहाँ पे, तो उनके जरिए मंदिर का काम हो रहा है। मैं नहीं मानता कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन हो, वोट बैंक का इसका इस्तेमाल करना चाहिए, या इसका नाम, इसके नाम से वोट लेना एक गलत बात है, क्योंकि एक साफ चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कानून में। लेकिन सर, माफी के साथ आपको बीच में इंटरवीन यहाँ पर कर रही हूँ, अगर वो उसके नाम पर वोट ले रहे हैं तो यहाँ जो इस तरह के बयान आ रहे हैं सर, ये भी तो वोट बैंक ही है। हाँ, क्या गाली देने का अधिकार है? हाँ, आचार्य जी, हाँ, चाहे कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या हमारा इंडिया गठबंधन, जो भी इसका जो वोट बैंक की कोशिश करेगा वो गलत बात है। और आवाम, जो हमारी जनता भी जानने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि देश में लोगों को समझ भी नहीं आता, देश के लोग समझते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वालों में से नहीं है। बल्कि हम ये मानते हैं कि सभी लोगों को धर्म का आदर करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि प्रोफेसर साहब को भी ये समझ आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्विक रिएक्शन अवस्थी जी का। मैं हिमानी जी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, आप फेडर डाउन करिएगा अगर कोई भी बीच में बोलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ सुनी जाए। शाहीन साहब, आपकी बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि 500 वर्षों के संघर्ष और 1947 के बाद लगातार भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, राम जन्मभूमि मुक्त हो, इसके लिए लगातार आंदोलन किया। एकमात्र पार्टी है, आप सब लोग विरोध में थे, तमाम पार्टियां विरोध में थीं। शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया दिवाली के दिन। ये एक समय वो भी सरकार थी, एक समय वो भी सरकार थी। सुन लीजिए शाहीन साहब, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था आपकी पूरी बात सुनिए ना, आपकी पूरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। एकमात्र लगातार अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में कह करके, जिसके लिए कहते रहे मस्जिद के लिए 7 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, बिहार सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर टैक्स पेयर के एक एक पैसे का हिसाब किताब मांगा जाएगा, जबकि टैक्स पेयर का पैसा खर्च नहीं हो रहा। भारत की जनता ने, और ना सिर्फ भारत की जनता ने, समूचे विश्व से करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का दान आया, आज तक आ रहा है। कोई अगरबत्ती बना रहा है 108 फीट की, कोई कहीं से सोने चांदी लेके आ रहा है। अरे शाहीन साहब, यहाँ पर 40,000 मंदिर हैं जिसका पैसा, जिसका चढ़ावा हज की यात्रा में खर्च होता है। आपको मालूम है ये बात? हर एक भारत का, सुनिए मेरी बात सुनिए, हर एक जो भारत का देश का रहने वाला आदमी है, उसके चंदे से हर जगह मंदिर बन रहे हैं। ये बात से आप ये नहीं दोहराए कि ये मंदिर जो है बीजेपी ने बनाया, ये संघ ने बनाया। अरे भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आने दे रहे थे, वो कहते सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अवस्थी जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो अगवा थे इस आंदोलन के, वो आज कहाँ हैं? उनको तो नाराज किया हुआ है आपने, उनको तो कह दिया भैया आप आइएगा भी नहीं, आप पूछ भी नहीं रहे। बताइए ना, नरेंद्र मोदी उस राम रथ यात्रा के सारथी थे जिसमें लालकृष्ण अडवाणी निकले थे। हाँ। हर फोटो में देखिए, हर क्षण पूरा आयोजन उनका था, हर वो व्यक्ति है। और अडवाणी जी क्यों ना हो वहां पर, जोशी जी क्यों ना हो वहां पर, कि जो लोग उस समय की सरकार की गोलियों से मारे गए, वो आज साथ नहीं है, या वो लोग साथ नहीं है जिनको कर्नाटक की सरकार जेल भेज रही है। हाँ, वो लोग साथ नहीं है, लेकिन वो लोग साथ हैं जिन्होंने 50 साल से मौन व्रत धारण किया हुआ है कि जिस दिन उन्होंने कहा था कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन मैं बोलूंगी। 40-50 चप्पल नहीं पहनेंगे, नंगे पैर घूम रहे हैं लोग 50 साल से। ठीक है, ऐसे लोग हैं, वो सब साथ में हैं। चंद्रमोहन, जिनको दिखाई नहीं देता, ये उनकी दिक्कत है। चंद्रमोहन जी के बाद आचार्य जी। हाँ चंद्रमोहन जी, देखिए, जिनके बोलने से सत्ता को खतरा हो वो आज राम मंदिर में नहीं है। आज लालकृष्ण अडवाणी कहाँ है? आप बोल रहे हैं, कहाँ है मुरली मनोहर जोशी? अरे भैया, आपने तो गिरफ्तार किया था उनको। अब फिर वही बात, आपकी प्रॉब्लम है महाराज जी, आपने गिरफ्तार किया था। लेकिन बात तो ठीक है ना, बात तो ठीक है,
हाँ। 30 राम सेकंड मंदिर आंदोलन की मतलब सच को 30 सेकंड बोला जाए उसी तस्वीर में आप डर जाते हैं। उन पर नहीं, मुकदमा और- चलाया। और प्रोफेसर उन साहब पर की पार्टी मुकदमा थी वो। चलाया। प्रोफेसर साहब उन की पर पार्टी भी मुकदमा थी। चलाया। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया उनको। हाँ। आप वो लोग हैं जिन्होंने ठीक है। रामकृष्ण अडवाणी अब पर एक मुकदमा रिएक्शन ले लें। चलाया, गिरफ्तार किया। ठीक है। आज आपको याद आ रहे हैं? चंद्रमोहन वाह क्या बात है। ठीक है ताली। चंद्रमोहन